यस, ये जो टेक्निक है ये YouTube में है ही नहीं, वो मैं लेकर के आया हूँ NCERT लाइन बाय लाइन लर्न करने की टेक्निक। तो ये कौन सी टेक्निक है, इसको हम देखते हैं। स्पेस एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग टेक्निक है। कैसे करेंगे भाई, चलो स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। NCERT की बुक्स आप देखोगे चैप्टर 3, तो यहाँ पर टोटल जो आपके जो पेजेस हैं, जो पढ़ने वाले पेजेस हैं, वो लगभग हो गए आपके 70 to 18 पेजेस हैं। अब 70 to 18 पेजेस यदि हम पढ़ने लगे NCERT का, तो यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल सी चीज हो जाती है। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, करने वाले कर लेते हैं, लेकिन आपका एक रेजिस्टेंस जो है यार, इसको कौन करे। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी आइडिया मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ। वो आप देखना कि हम इसको करेंगे। हमने आपके लिए ये फ्लैश कार्ड्स बना दिए। नाउ अब आप देखो स्क्रीन पे यहाँ पर कि ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं इसके, जैसे एग्जाम है, आपकी मार्किंग स्कीम, आप सैंपल पेपर देखते हो ना, उसमें मार्किंग स्कीम रहती है, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको इंक्लूड करना रहता है। तो अब NCERT पढ़ने का हमको यहाँ पर बहाना मिल गया, उसी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमने छुपा दिया है। हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि छुपा हुआ वर्ड क्या है, इसको गैस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? मेलिएबिलिटी, है ना, मेलिएबिलिटी कहलाता है। अब ये मैंने गेस कर लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे NCERT पढ़ने का एक रीजन मिल गया। यस, मेलिएबिलिटी, दैट इज मेलिएबिलिटी। अब उसके बाद में आई विल गो विद अनदर क्वेश्चन। अरे भाई, ये कहाँ से पूछ लिया, ये इस एरिया से पूछ लिया इसने। द अबव एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? अब इसके लिए मुझे एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा। ओह, तो ये हमने गेमिफाई कर दिया यहाँ पर, राइट। तो एक्टिविटी क्या है? टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लाइंब दिस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक्टिविटी आपको पढ़ना है। सो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर व्हाट? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये एक्टिविटी किया ना हमने यहाँ पर, यहाँ हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे ब्रेन को एक रीजन मिलता है कि कैसे मैं इसको लाइन बाय लाइन कर लूं। सो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर ब्लैंक, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। सो द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये भी मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ पर मैं फिर एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट ब्लैंक ब्लैंक आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? क्या होंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। तो NCERT पढ़ने का इससे ज्यादा मजेदार तरीका आपको नहीं मिलेगा, जो कि साइंटिफिकली बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। एक्टिव रिकॉल करने से ही चीजें आएंगी, सेल्फ टेस्टिंग करने से आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लर्न कर लूंगा इस बार। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? अब इसके बाद में इसी पेज में देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अच्छा, लेकिन ब्लैंक इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्या है मोस्ट डक्टाइल मेटल? मुझे नहीं पता। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखो इसमें सिंगल पेज में यार कितनी सारी चीज आपने रीड कर ली, फन वे में रीड कर ली। ये है फ्लैश कार्ड मेथड, एक्टिव रिकॉल मेथड, और ये फ्री में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कार्ड्स बनाए, जैसे द अबव एक्टिविटी शोज दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ब्लैंक आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा, ये तो पता चल गया कि बेस्ट कंडक्टर्स जो है वो सिल्वर एंड कॉपर है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं लर्न कर लूंगा। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओ माई गॉड, ये तरीका जो है ये आपको NCERT बहुत अच्छे से रीड करवा देगा। बोरिंग वे में रीड नहीं करना है, हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना, बार बार बिल्कुल नहीं पढ़ना। सेल्फ टेस्ट करो, गेमिफाई करो अपने एक्सपीरियंस को, उसके बाद में आप देखना क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से पूछ रहे, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड, अभी तो था सिल्वर एंड गोल्ड ना, सिल्वर एंड कॉपर, राइट। तो ये मैं याद कर लूंगा। हाँ, अब आगे देखते हैं, यानी ये इतने सारे की पॉइंट्स। देखो, यदि आपको एग्जाम के पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरी इस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, तो ये जो फ्लैश कार्ड्स है ना, ये आपका एक टेस्ट है, मतलब एक
लिटमस टेस्ट जैसा कुछ हो जाएगा कि सही में आपकी कितनी तैयारी है। यदि पढ़ने में बहुत अच्छे जो बच्चे हैं, आप अपने आप को यहाँ पर आकर के सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। किसी भी लेवल का बच्चा आपको टेस्ट आप अपने आप को कर सकते हो कि एनसीईआरटी मेरा सही में कितना अच्छे से तैयार है। तो ये भाई ये गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस है आपको मैं अभी दे रहा हूँ, जो आप फ्लैश कार्ड से डाउनलोड करो और ये करके देखो यार, और फिर कमेंट करके बताना। It is because of their malleability or ductility that metals can be given shapes of according to our needs. Ductility ना? नहीं, it is because of their malleability and ductility. हाँ, दोनों चीज आएगा। दोनों चीजों के कारण से metals can be given different shapes according to our needs. अब इसमें जो CBSE है वो कैसे आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी जब तक आपका एक बेस तैयार नहीं होगा तब तक आप हायर ऑर्डर थिंकिंग के आंसर कर ही नहीं सकते, राइट। तो ऐसे ही मैंने इसका हर एक जो पेज है, हर एक पेज के जो आंसर हैं, ये देखो मैंने हर एक पेज का बना दिया है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। क्योंकि यदि मैंने लर्निंग वाले वीडियो बनाया तो देखना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन मैं आपको जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किसको आप अलग कर सकते हो, रिडक्शन यूजिंग कार्बन से किसको अलग कर सकते हो। तो ये आपको एक एक चीज़ लर्न करा रहा है यहाँ पर और सेल्फ टेस्ट करा रहा है। जब तक आप अपने माइंड में क्या भरा है उसको बाहर नहीं करोगे, सेल्फ टेस्ट नहीं करोगे, एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, तब तक सॉरी यार, आप सब एज ए स्टूडेंट हम सब जो है वो गलतफहमी में है। और इससे बढ़िया स्टडी टेक्निक हो ही नहीं सकती अभी कि एक्टिव रिकॉल यानी अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना चाहिए। जैसे इसका आंसर क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये याद होना चाहिए, राइट। तो ये एक्टिविटी सीरीज है, ये आपकी कितनी तैयार है। एनसीईआरटी बुक जो है एक नए वे में आपको करने को मिल रही है यार। तो ये जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बना दिए हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे इसमें सारे रिएक्शंस हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट हो सकता है वो कवर करने की कोशिश किया है हमने। और आप ज़रा फीडबैक दीजिए और ये फ्लैश कार्ड जल्दी से कर लीजिए, तभी सही मायने में आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर पाएंगे। कर पाने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या रिएक्शन आएगा, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो अब इसका रिएक्शन क्या बनेगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रिएक्शन बनेगा ये, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हीट प्लस एनर्जी। वैसे ही पोटेशियम और सोडियम दोनों के साथ में होता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करना है। सो यहाँ पर देखिए और भी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप फटाफट इसके फ्लैश कार्ड्स को फ्री में डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिवीजन करते रहिए।